हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रबल मूवी को, जहाँ एक लेडी अपनी सारी दौलत एक पपी के नाम छोड़ जाती है और इस वजह से उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है एक आलीशान बंगले से, जहाँ हम एक ट्रबल नाम के पपी को देख पाते हैं। पता चलता है कि वो यहाँ रईसों की तरह रहता है और उसकी मालकिन सारा उसे अपने बेटे जैसा प्यार करती है। ट्रबल की लाइफ शानदार तरीके से गुजर रही थी। फिर एक दिन सारा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ट्रबल को अभी भी कुछ समझ नहीं आता और उसे हैरानी होती है कि कोई मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। अगली सुबह क्लेयर और नोबर्ट नाम के भाई बहन यहाँ पर आते हैं और वो सारा के एकलौते रिश्तेदार हैं और उसके मरने के बाद वो यहाँ इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने के लिए यहाँ आए हैं। सारा का मैनेजर इनकी इन इरादों को बखूबी जान गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। अंदर आते ही वो कीमती चीजों को नीलाम करने का फैसला करते हैं और बाकी फालतू आइटम्स को कबाड़ में डालने का कहते हैं। और यहीं पर ही वो पहली बार ट्रबल को देख पाते हैं, जो क्लेयर के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि उन दोनों को डॉग से काफी नफरत है। वो उसे बंगले से बाहर कर देते हैं। ट्रबल इसकी कंप्लेंट सारा से करना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि नोबर्ट उसके सामान को ट्रक में लोड कर रहा है। वो अपनी चीजों को चेक करने जाता है, लेकिन ट्रक बाकी सामान के साथ उसे भी अपने साथ ले जाता है। इधर क्लेयर और नोबर्ट विल चेक करने के लिए वकील के पास आते हैं, जो उन्हें सारा की बनाई हुई एक वीडियो को दिखाता है। विल में अपना नाम देखकर नोबर्ट काफी खुश होता है, लेकिन वो देख पाते हैं कि इसके लिए उन्हें ट्रबल को भी अपनाना होगा। लेकिन तब क्लियर ऐसा कुछ भी करने से मना करती है और तब वकील उन्हें बताता है कि यह विल की सबसे बड़ी कंडीशन है और अगर 3 दिनों में ट्रबल ने उसे पसंद नहीं किया तो ये सब उनके हाथ से निकल जाएगा। फिर वो मंडे से दोबारा आएगा ऐसा कहकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्लियर नोबर्ट को उस पपी को ढूंढने को कहती है। उधर ट्रबल को कुछ भी समझ नहीं आता कि तभी उस ट्रक में उसे ऐसी चीजें दिखती हैं जिनके बिना सारा कभी भी बाहर नहीं जाती थी। वो समझ जाता है कि सारा अब इस दुनिया में नहीं है और इस बात से उसे काफी दुख भी होता है कि तभी एक झटके के कारण वो ट्रक से उछलकर कहीं दूर गिर जाता है और सुबह हम उसे एक गिलेरियो के पेड़ में फंसा हुआ देख पाते हैं। गिलेरिया उसे पेड़ से बाहर निकालती है और इस चक्कर में उन्होंने जमा किए हुए सारे नट्स बिखर जाते हैं। गिलेरियो की लीडर नटी गुस्से में उसके गले के बेल्ट को निकाल देती है और परेशान ट्रबल चलता हुआ पासी के एक सिटी में आता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक मिनी ट्रक में रोजी नाम के एक स्ट्रीट डॉग से होती है और ट्रक के मालिक से बचने के लिए वो भागने लगते हैं कि तभी वो रास्ते में जोई नाम की एक पिज्जा गर्ल के सामने आते हैं और अचानक ब्रेक लगाने के कारण उसका पिज्जा उछल कर रोड पर आ जाता है और इससे पहले कि जोई उसे रोक पाए तब रोजी उस बॉग को लेकर यहाँ से भाग जाती है। उधर क्लेयर और नोबर्ट थर्मल नाम के एक हंटर के पास आते हैं और पैसों के लालच में आकर वो उन्हें ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए वो अपनी सूंघने की शक्ति और एक्सपीरियंस का यूज करता है और हर उस जगह पर जाता है जहाँ आखिरी बार ट्रबल को देखा गया था। और इधर जोई अपनी सारी बात अपने मालिक को बताती है और पता चलता है कि उसका मकसद लाइफ में एक सिंगर बनने का है, लेकिन उसका मालिक उसकी एक भी नहीं सुनता और इस पिज्जा के पैसे तुम्हारे सैलरी से काटने का कहता है। शाम में वो सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट होने के लिए एक कॉल करती है और वो मंडे उसका ऑडिशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब तक उसे एक अच्छा सा सॉन्ग तैयार करना होगा। आगे हम रोजी और ट्रबल को देख पाते हैं और ऐसा लगता है कि रोजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि तभी वहाँ नटी अपनी गिलेरियो के साथ वहाँ आती है, जो अभी भी ट्रबल से अपना बदला लेना चाहती है और यहाँ रोजी उसकी बिना कोई मदद करे यहाँ से चली जाती है और वहाँ ट्रबल खुद को उनसे किसी तरह बचा लेता है और एक बार फिर से वो रोजी के पीछे जाने लगता है। रोजी उससे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन देखती है कि उसके पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं है। वो उसे लेकर अपने अड्डे तक ले आती है और ट्रबल देख पाता है कि रोजी असल में एक स्ट्रीट डॉग है जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। जिसके बाद वो रोजी के पास जाकर
सोने की कोशिश करता है, लेकिन तब रोजी उसे कोई भी भाव नहीं देती। सुबह घूमते हुए वो एक डॉग पार्क में आते हैं और उससे पीछा छुड़वाने के लिए रोजी उसे बहला फुसला कर नीचे भेज देती है और वहाँ ट्रबल अलग अलग डॉग्स को खेलते हुए देख पाता है और वहाँ नॉम और दूसरे डॉग्स भी उसे खेलते हुए देखते हैं। वो सब उसे मिलने जाते हैं और वहाँ ट्रबल उसे अपनी रॉयल लाइफ के बारे में बताता है। उन्हें उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो उसे भी एक स्ट्रीट डॉग समझते हैं। नॉम उसे बताता है कि पुलिस स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ कर ले जाती है और अगर वो इससे बचना चाहता है तो इसके लिए उसे एक मालिक को ढूंढना होगा और ट्रबल ये सुनकर डर जाता है और नॉम के प्लान के अकॉर्डिंग वो उसे ट्रैफिक के बीच में खड़ा कर देते हैं कि तभी उसका सामना फिर से जोई से होता है और वो उसे अकेला समझकर अपने घर ले जाती है। और यही हम थर्मल को भी देख पाते हैं जो ट्रबल की फोटो लेकर उसे ढूंढ रहा है और उसे पता चलता है कि वो दूसरे डॉग्स के साथ एक जंगल में चला गया है और इधर जोई उसे छुपाकर अपने घर ले आती है क्योंकि एक तो उसके लैंडलॉर्ड्स को डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं और दूसरा तो उसने कई दिनों से अपना रेंट पे नहीं किया है और ट्रबल भी उसके छोटे से घर को देखकर थोड़ा उदास हो जाता है और सोचता है कि क्यों मुझे एक गरीब मालकिन ने अडॉप्ट किया और वो जोई के दिए हुए डिनर को खाने से भी मना करता है और ये सारे नखरे देखकर जोई उसे घर के बाहर निकाल देती है और बाहर उसका सामना फिर से रोजी से होता है जो यहाँ अपने लिए खाना ढूंढने आई है और यहाँ उसे ट्रबल और जोई के फ्रेंडशिप के बारे में पता चलता है और वो उसे वार्न करती है कि इंसान भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें इनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ट्रबल जोई को डिफेंड करने की कोशिश करता है लेकिन तब रोजी कहती है कि तुम्हें अपना सबक जल्द ही मिल जाएगा, जिसके बाद जोई उस पर तरस खाकर फिर से उसे अंदर ले आती है जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रोजी उसे अपना बनाया हुआ एक कॉलर पहना देती है और अगली सुबह वो अपने डॉग को लेकर डॉग पार्क में आती है जहाँ वो नॉम और बाकी दूसरे दोस्तों से मिलता है कि तभी उसे ढूंढते हुए नटी भी वहाँ पर आ जाती है और इससे पहले कि वो ट्रबल को तंग कर पाए और तब नॉम और बाकी दूसरे डॉग्स उन पर हमला कर देते हैं। थर्मल भी ट्रबल को देख लेता है और उनकी इस लड़ाई का फायदा उठाकर वो ट्रबल को एक बैग में लेकर उसे अपने साथ ले जाता है। नॉम और बाकी दोस्त उसे बचाने के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन तभी वो देख पाता है कि ट्रबल तो पार्क में ही खेल रहा है। पता चलता है कि थर्मन गलती से नटी को उठाकर ले आया है और वह नटी थर्मन से ट्रबल को ढूंढने का वादा करती है और इसके बदले थर्मन उन्हें कई सारे नट्स देने वाला था। जोई ट्रबल को अकेला छोड़कर अपने काम पर चली जाती है और वह थर्मन नटी की मदद से ट्रबल को बाहर लाने के लिए कहता है। वेंट से होते हुए वो उसके रूम तक पहुंच जाते हैं और उनसे बचने के चक्कर में जोई का कमरा पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और जल्द ही वो ट्रबल पर काबू पा लेती है। लेकिन तब दरवाजे की आवाज सुनकर उन्हें वहां से भागना पड़ता है। पता चलता है कि वो जोई है और वो रूम की ऐसी हालत देखकर चौंक जाती है और उसे ट्रबल पर काफी गुस्सा आता है और आवाजें सुनकर लैंडलॉर्ड भी उसके कमरे में आ जाता है और वहाँ एक डॉग को देखकर उसे अपना कमरा खाली करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ट्रबल को पकड़कर डॉग पाउंड में भेज देता है और वहाँ हमें पिंजरे में रोजी को दिखाया जाता है और वहाँ रोजी अपने वार्निंग्स को याद दिलाती है और कहती है कि इंसान हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। जिसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में बताती है और कहती है कि कैसे वो भी पहले एक फैमिली के साथ रहा करती थी और वहाँ उसने कैसे मालिक के बेटे को एक्सीडेंट से बचाया था, लेकिन मालिक को लगा कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा रही है और इसलिए उन्होंने मुझे अलग कर दिया। ट्रबल कहता है कि इस दुनिया में जोई जैसे कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो रोजी कहती है तो फिर क्यों वो अब तक तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं आई। ट्रबल के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता और बाकी डॉग्स भी उसे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने का कहते हैं और उधर जोई देखती है कि ऑडिशन के लिए सिर्फ एक ही घंटा बचा है और वो जानती है कि फिलहाल ट्रबल को उसकी काफी जरूरत है और तब वो डॉग पाउंड की तरफ निकल जाती है।
ट्रबल को भी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि ये तो जरूर जोई है, लेकिन तब वो देख पाता है कि ये तो थर्मन है और वो उसका कॉलर निकाल कर उसे अपने साथ ले जाता है। उसके जाने की थोड़ी देर बाद ही जोई वहाँ पर आती है और वहाँ ट्रबल को ना पाकर वो काफी उदास होती है और रोजी समझ जाती है कि जोई का ट्रबल के लिए प्यार काफी सच्चा है। वो अपने दोस्तों को उनकी मदद करने के लिए कहती है और वो एक कस्टमर को बेवकूफ बनाकर सारे डॉग पाउंड से बाहर निकलते हैं और उधर थर्मन ट्रबल को लेकर क्लियर के पास आता है, लेकिन वादे के मुताबिक वो उन्हें पैसे देने से मना करते हैं और वो उनसे इसका बदला लेने के बारे में सोचता है। जोई ट्रबल को सिटी में हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता, जिसके बाद वो थक हार कर डॉग पार्क में आ जाती है। रोजी भी ट्रबल के कॉलर को लेकर डॉग पार्क में आ जाती है कि कैसे ट्रबल और जोया फिर से अलग हो चुके हैं। नॉम की दोस्त वहाँ अपनी सुनने की शक्ति यूज करती हैं और वो बताती हैं कि थर्मन एक बड़े से मेंशन के करीब है। रोजी ट्रबल का वो कॉलर दिखाकर जोया को अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो सब मेंशन की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ क्लेयर वकील को बताती है कि कैसे 3 दिनों से ट्रबल हमारे काफी करीब आ गया है और अब हमें विल के पेपर पर साइन कर लेनी चाहिए। जोई भी मेंशन तक पहुँच जाती है और जेम्स को बताती है कि वो यहाँ अपने फ्रेंड को ढूंढने आई है। थर्मन दोबारा से उन गिलेरियो की मदद लेता है कि कैसे मेरे सिग्नल देते ही तुम्हें क्लियर और नोबर्ट पर हमला करना होगा और उधर क्लियर जैसे ही पेपर्स पर साइन करने ही वाली होती है, जेम्स जोई को ट्रबल के पास ले आता है और वो वहाँ बताती है कि पिछले 3 दिनों से ट्रबल मेरे ही साथ था। क्लियर वहाँ ये सब जोई की साजिश बताती है कि तभी वहाँ थर्मन आकर उसके इस झूठ के बारे में बताता है और मौका मिलते ही नटी उन पर हमला कर देती है और वहाँ डॉग्स और गिलेरियो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। नटी ट्रबल को नुकसान पहुंचाने का सोचती है, लेकिन तब रोजी एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेती है और तब वहाँ नटी और उसके साथियों को यहाँ से बचकर भागना पड़ता है, जिसके बाद ट्रबल से वो माफी मांगती है और उसे बताती है कि जोई एक बहुत ही अच्छी इंसान है। क्लियर वकील से अपना हक देने के लिए कहती है और वकील कहता है कि इसका फैसला तो अब ट्रबल ही कर पाएगा, क्योंकि जिसे भी ट्रबल अब चुनेगा वो ही इस विल का असली हकदार होगा। जिसके बाद क्लियर और नोबर्ट साथ ही हरमन उसे अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन तब ट्रबल सीधा जोई के पास जाता है। वकील जोई की साइन ले लेता है और वो उसे बताता है कि ट्रबल के साथ साथ वो भी इस पूरे प्रॉपर्टी की अब से मालकिन है और ये सब सुनने के बाद सबसे ज्यादा खुशी जेम्स को होती है। जिसके बाद जेम्स रोजी को अडॉप्ट कर लेता है, जिसके बाद सारा और ट्रबल की फोटो फिर से मेंशन में लग जाती है। जोई कुछ पैसों से उस डॉग पार्क को अपग्रेड कर देती है और ये सब देखकर नॉम और बाकी सभी दोस्तों को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद जोई अपना लिखा हुआ गाना सबको सुनाती है और उसका यह गाना वहाँ खड़े एक म्यूजिक डायरेक्टर को काफी अच्छा लगता है और वो अपने लोगों को जोई को साइन करने के लिए कहता है। एंड सीन में हम ट्रबल को सारा की याद करते हुए देख पाते हैं। इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।